पूरे अजमेर जिले में ऐसा क्षेत्र है जहां 1134 mm बारिश हुई है और ये 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। आज बीर का भी, आप किशन जी बता रहे हैं कि बीर का भी तालाब उसकी चादर चल गई। तो इस साल जो वर्षा का है, आप देख रहे होंगे कि मैं भी फील्ड में जाता हूँ, आप देखोगे कि जिलावड़ा के चारों तरफ पानी है, श्रीनगर के चारों तरफ पानी है, कानपुरा के चारों तरफ पानी है। तो बेटा ये पानी अपने को फायदा कम, इस साल नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगी। आप देख रहे होंगे कि आपके गांव में जितनी भी फसलें थी सारी खराब हो गई। उसी तरह से ये हमें शारीरिक नुकसान भी पहुँचाएगी। आपके आसपास जितनी भी रिसोर्सेज हैं पानी को, सबसे पहले आपको करना ये है कि अगर आपका घर है और आपके घर के सामने कोई खड्डा है, उसमें आप पानी डालते हैं, और घर के पीछे कोई खड्डा है उसमें पानी नहीं डालते हैं या तेल नहीं डालते हैं, तो आप सुरक्षित हो क्या? नहीं। आप ये मान के चलिए, एक मॉस्किटो जो है ना लगभग 1 किलोमीटर तक का दायरा कवर करता है। वो डेंसिटी 1 किलोमीटर तक की उसकी होती है। और जो हमें हानिकारक पहुंचाते हैं, जैसे मलेरिया हुआ और डेंगू हुआ, इसके जो मच्छर है वो दिन में काटते हैं, रात में नहीं काटते। आप इनको देखोगे, जो दिन के मच्छर होते हैं वो जो जलंधरी मच्छर होते हैं उससे छोटा होते हैं, उनके आपके शरीर पे वाइट स्पॉट होता है और उनके मतलब बहुत ही अजीब टाइप के होते हैं वो, और वो बाइट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। आपको उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको करना क्या है, सबके घर में गाड़ी घोड़े होते हैं, जो जला हुआ तेल आता है या घर में जो खराब तेल होता है आप उसको यूज करो। घर के आसपास जो भी खड्डे हैं, जहाँ भी पानी रुक रहा है वहाँ डाल दो आप हर 7 दिन में। उसके बाद आपको करना क्या है, घर में ऐसा कोई भी कोना है जहाँ पानी रुक सकता है, इन दी सेंस अपन छतों पे टायरें होती हैं उसको फेंक देते हैं, कोई बर्तन है वो फेंक देते हैं, कभी कभी मटका फेंक देते हैं, तो होता क्या है कि उसमें भी ये बाइट कर जाते हैं, उसमें भी मलेरिया बन जाते हैं। तो उसको सबसे पहले अपने घर को साफ करना है। गांव में आप देखते हो कि लोग पुण्य प्रताप का काम ज्यादा करते हैं, तो घर के बाहर परिंदे टांग देते हैं, लेकिन उन परिंदों को आपको 7 दिन में पलट देना जिससे वो पानी गिर जाए। अगर आप उसको साफ कर देते हो हर 7 दिन में, कई बार लोग मटके जिससे पानी पीते हैं ना वो तो साफ करते हैं, लेकिन जहाँ मटका बनाने के लिए उन्होंने रखा है उसके नीचे भी पानी रहता है, वो कभी नहीं साफ करते। तो आपको इन सब चीज़ों को साफ कराना है। प्लस आपको पूरे बाह का, जैसे नीचे से ऊपर तक अपन शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, शर्ट पूरी बाह का पहनना है, पूरा फुल पैंट पहनना है। कोशिश ये करो कि आप नंगे पाँव नहीं चलो इस टाइम, क्योंकि आपको पता है जैसे बरसात है तो छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न होते हैं, वो पैरों के सहारे चढ़ जाते हैं, तो वो नहीं हो। घर में भी कोशिश ये करो कि आप रेगुलर अगर गुड नाइट नहीं लगा सकते हो तो केंद्र से कुछ धुआं का ऐसा चीज करो कि जो आपके घर में मक्खी हो मच्छर हो वो बाहर चले जाए। ठीक है। रात में कोशिश ये करो कि आप चद्दर पहन के सो, ऐसे जगह आप मत सो जहाँ मच्छर लग सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी अगर हमें बाइट कर जाता है मॉस्किटो, तो बेटा हमको 3 दिन तक, आप जहाँ से भी ट्रीटमेंट लेते हैं 3 दिन तक आप वहाँ से ले लें। मैं ये नहीं कहता कि आप सीधे श्रीनगर ही दिखाएं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा अगर आपको फीवर रहता है, वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है और आपका पूरा शरीर दर्द करता है, तो प्लीज़ आप 3 दिन के बाद किसी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे जगह आप दिखाओ जहाँ पे आपका टेस्ट हो सके। और अगर आप टेस्ट हो जाता है तो वो चीज़ें क्लियर हो जा सकती हैं कि ये वायरल है या मलेरिया या डेंगू के कोई सिम्टम है। मलेरिया डेंगू नाम तो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन डेंगू में इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते।
तो मैं डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित है, मैं डॉक्टर साहब से बोलूँगा कि मलेरिया और डेंगू के बारे में बताएं आप।